प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार सभी का। आज आपका फिर से स्वागत है एक और वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं आरएससीआईटी एग्ज़ाम से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, अपने बहुत ही शानदार 35 एमसीक्यूज आपके लिए आज की इस क्लास के अंदर लेकर आए हैं। और इससे पहले भी अपने 4 क्लासेज इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी हैं, तो उसके अंदर भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनको आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने 35 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और हमारी ये क्लासेज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है जिन विद्यार्थियों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है आरएससीआईटी एग्ज़ाम की। और एग्ज़ाम जो अपना है वो दिसंबर माह के अंदर होने वाला है। आरएससीआईटी का आगामी एग्ज़ाम दिसंबर माह के अंदर होगा। तो उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को रेगुलर यानी ज्वाइन कर सकते हो। डेली क्लासेज आपको इस चैनल के ऊपर जो एमसीक्यूज की है वो मिल जाएंगी। तो अभी अपने ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, और जो भी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है तो उसका आंसर आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है, ताकि आपको अपनी तैयारी का जो स्कोर है वो पता चल सके कि आपकी तैयारी है वो आरएससीआईटी एग्ज़ाम से संबंधित कितनी है। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की सीमा है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की सीमा है। तो स्पीड है, शुद्धता है, परिश्रम है, या फिर बुद्धि का अभाव है। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने बताना है कि कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की सीमा है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्धि का अभाव, यानी ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुद्धि का अभाव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ए एंड बी दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो हाँ जी, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद और इसकी जगह पे आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दे सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर भी, यानी इसका आंसर है वो हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में होने वाले सूचना को संग्रहित करने के लिए किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में होने वाले सूचना को संग्रहित करने के लिए किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो यह आपने बताना है, रजिस्टर मेमोरी का, मुख्य मेमोरी का, कैश मेमोरी का, या फिर उपरोक्त सभी का। तो हाँ जी, रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में होने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी की बात अगर अपने करें, कैश मेमोरी की, तो कैश मेमोरी सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी होती है, सबसे तेज होती है, सबसे तेज होती है, और सबसे महंगी मेमोरी की अगर अपने बात करें तो कैश मेमोरी होती है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रिंटर अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स को छापने का काम करता है। कौन सा प्रिंटर है जो अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स को छापने का काम करता है। तो लेजर प्रिंटर है, प्लॉटर है, डेजी व्हील प्रिंटर है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो हाँ जी, इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी विद्यार्थी अभी आरएससीआईटी का एग्ज़ाम देने वाला है तो उन तक ये वीडियो पहुँच सके। तो एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, कौन सा प्रिंटर अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स को छापने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लॉटर। यानी प्लॉटर जो होता है वो अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स को छापने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कंप्यूटर को ऑन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। तो स्टार्टिंग कहलाती है, टर्निंग ऑन, हाइबरनेटिंग, या बूटिंग। तो हाँ जी, इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, बूटिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। यानी कंप्यूटर को ऑन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। यानी चाहे अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या फिर अपने रीस्टार्ट करते हैं,
तो कंप्यूटर को स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? स्कैनर है, प्लॉटर है, कीबोर्ड है या फिर ग्राफिकल टेबलेट है? तो हाँ जी, कौन सा आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, तो ये आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्लॉटर। प्लॉटर जो है वो एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान की प्रणाली नहीं है? निम्न में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान की प्रणाली नहीं है? तो क्रेडिट कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं है, नेट बैंकिंग नहीं है या फिर कैश ऑन डिलीवरी नहीं है? तो हाँ जी, कौन सी ऑनलाइन भुगतान की एक प्रणाली नहीं है? तो इसमें से जो इसका राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा, कौन सी ऑनलाइन भुगतान की प्रणाली? कैश ऑन डिलीवरी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी यानी ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर नहीं आता, अपने इसमें कैश यानी अपने डिपॉजिट करवाते हैं अगर कोई भी ऑनलाइन सामान अपने परचेज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? कौन सा वेब ब्राउजर है? एक वेब ब्राउजर कौन सा है? वेब ब्राउजर कौन सा है, तो ये आपको बताना है अभी वेब ब्राउजर कौन सा है। तो गूगल क्रोम है, सफारी है, मोजिला फायरफॉक्स है या फिर उपरोक्त सभी है? तो वेब ब्राउजर कौन सा है? वेब ब्राउजर के बारे में अपने पिछली क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था। वेब ब्राउजर कौन कौन से होते हैं? गूगल क्रोम होता है, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। तो ये सारे के सारे वेब ब्राउज़र होते हैं। तो अभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट्स नहीं है भी ये आपको बताना है। फेसबुक नहीं है, विकीपीडिया नहीं है, ट्विटर नहीं है या फिर माई स्पेस नहीं है? तो हाँ जी, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट्स नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकीपीडिया एक किसी भी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना की जो शुरुआत थी वो कब हुई थी? अगस्त 2013 को हुई थी, सितंबर 2014 को हुई थी, अगस्त 2014 से हुई थी या फिर जनवरी 2017 से हुई थी? तो हाँ जी, इसका आंसर आपने बताना है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब से हुई थी। तो अगस्त 2014 से प्रधानमंत्री जन धन योजना की जो शुरुआत थी वो हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक का कार्ड है जो ग्राहक को उधार खरीदने की सुविधा प्रदान करता है। प्लास्टिक का कार्ड कौन सा है जो ग्राहक को उधार खरीदने की सुविधा प्रदान करता है? तो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, मास्टर कार्ड है या फिर उपरोक्त सभी है? तो हाँ जी, इसका आंसर आपने बताना है कि प्लास्टिक का कार्ड कौन सा है जो ग्राहक को उधार खरीदने की सुविधा प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक उधार कार्ड या प्लास्टिक कार्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है हो जाएगा। इसके अंदर अपने पहले खरीद सकते हैं, उसके बाद अपने उसका भुगतान है वो कुछ टाइम बाद अपने कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीओएस का पूरा नाम क्या है? पीओएस का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है पॉइंट ऑफ सेल, बी नंबर ऑप्शन है पार्ट ऑफ सेल, सी नंबर ऑप्शन है पॉइंट ऑफ सर्विस, डी नंबर ऑप्शन है पार्ट ऑफ सर्विस। तो हाँ जी, पीओएस की फुल फॉर्म आपको बतानी है। पीओएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पीओएस की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई लर्निंग में पाठ्य सामग्री उपलब्ध होती है। ई लर्निंग के अंदर जो पाठ्य सामग्री उपलब्ध होती है वो किस में होती है? वीडियो में होती है, वर्ड डॉक्यूमेंट में होती है,
पीडीएफ में होती है या फिर उपरोक्त सभी के अंदर होती है। तो ई लर्निंग के अंदर जो पाठ्य सामग्री उपलब्ध होती है वो इन सभी के अंदर होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी वीडियो के अंदर हो सकती है, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर हो सकती है, पीडीएफ के अंदर भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ खरीदने और बेचने के काम में आने वाली वेबसाइट किस कैटेगरी में आती है? कुछ खरीदने और बेचने के काम में आने वाली जो वेबसाइट्स हैं वो किस कैटेगरी में आती है? तो एंटरटेनमेंट वेबसाइट है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो कुछ खरीदने और बेचने के काम में आने वाली जो वेबसाइट्स होती हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आती हैं? तो वो ई कॉमर्स वेबसाइट्स के अंदर आती हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। कुछ खरीदने और बेचने के काम में आने वाली वेबसाइट्स ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSBY योजना के तहत सामान्य बीमारी होने पर दी जाने वाली बीमा राशि क्या है? BSBY योजना के तहत सामान्य बीमारी होने पर दी जाने वाली बीमा राशि क्या है? तो 40,000 है, 30,000 है, 50,000 है, या फिर 10,000 है। तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 30,000। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ईपीडीएस संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम क्या है? ईपीडीएस के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है मिनिमम स्पॉट प्राइस, बी नंबर ऑप्शन मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, सी नंबर ऑप्शन मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, और डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी है। तो एमएसपी का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिनिमम स्पॉट प्राइस। यानी एमएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? मिनिमम स्पॉट प्राइस होती है। और ईपीडीएस की अगर अपने बात करें तो ईपीडीएस की फुल फॉर्म हो जाएगी ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भामाशाह के संदर्भ में डीबीटी का पूरा नाम क्या है? भामाशाह के संदर्भ में डीबीटी का पूरा नाम बताना है। तो डीबीटी का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बी नंबर ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सी नंबर ऑप्शन है डेटाबेस ट्रांसफर, डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डीबीटी का यानी पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएसओ का पूरा नाम क्या है? एसएसओ का पूरा नाम आपको बताना है। एसएसओ की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन नंबर है मिनिमम स्पॉट प्राइस, बी नंबर ऑप्शन सिंगल साइन ऑफ, सी नंबर ऑप्शन सिंगल साइन ऑन, डी नंबर ऑप्शन है सिंगल साइन ऑफ। तो हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगल साइन ऑन हो जाएगा, यानी सिंगल साइन ऑन। और इसमें गलत दे रखे हैं, सिंगल साइन ऑन होती है। एसएसओ की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सिंगल साइन ऑन हो जाएगी, सिंगल साइन ऑन। इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे के सारे गलत दे रखे हैं, तो इसके अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन इसमें से मिस्टेक है। तो ऑप्शन नंबर यानी इसके अंदर अपना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा सिंगल साइन ऑन। एसएसओ की फुल फॉर्म सिंगल साइन ऑन होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? तो ई मित्र से कर सकते हैं, रोजगार विभाग की वेबसाइट से कर सकते हैं, एंड बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो हाँ जी, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंड बी दोनों। यानी ई मित्र से भी कर सकते हैं, रोजगार विभाग की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएनआर का पूरा नाम क्या है? पीएनआर का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर है पैसेंजर नेचर रिकॉर्ड, बी नंबर ऑप्शन है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, सी नंबर ऑप्शन है परमानेंट नेम रिकॉर्ड, डी नंबर ऑप्शन है प्राइमरी नेम रिकॉर्ड। यानी पीएनआर का फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत किस अवसर पर हुई है? यानी राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की जो शुरुआत है वो किस अवसर पर हुई थी?
तो ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय मत दिवस, बी नंबर ऑप्शन है राष्ट्रीय समाज सेवा दिवस, सी नंबर ऑप्शन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की जो शुरुआत है वो किस अवसर पर हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स का मतलब सभी को निःशुल्क, यानी सभी को निःशुल्क जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है? तो एंड्रॉयड है, विंडो 8 है, विंडो विस्टा है या फिर iOS है। तो हाँ जी, इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा विंडो 8 एंड्रॉयड, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए यानी एंड्रॉयड। जो सभी को यानी निःशुल्क एक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो एंड्रॉयड हो जाएगा, यानी जो सभी को निःशुल्क यानी ओपन सोर्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये मोबाइल आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, ये एक मोबाइल आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? जीपीएस का पूरा नाम क्या है? जीपीएस का पूरा नाम, ऑप्शन नंबर ए गूगल प्ले स्टोर है, बी नंबर ऑप्शन ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, सी नंबर ऑप्शन ए और बी दोनों है, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाँ जी, इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऐप स्टोर का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा ऐप स्टोर का उदाहरण है? तो यूट्यूब है, गूगल ऐप है, गूगल क्रोम है, गूगल प्ले स्टोर है। तो कौन सा ऐप स्टोर का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गूगल प्ले स्टोर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ऐप स्टोर है? अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर भी आपका गूगल प्ले स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो आपको पर्सनल लेटर, फॉर्म लेटर, ग्रोसर, फैक्स और व्यवसायिक मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार के लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने में मदद करता है। तो कौन सा है? यानी कौन सा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसके अंदर अपने पर्सनल लेटर, फॉर्म और यानी कोई फैक्स वगैरह है या कुछ भी अगर अपने को डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो अपने कौन से एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं? वर्ड प्रोसेसर का, स्प्रेडशीट का, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्ड प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है? निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है? तो सुपरस्क्रिप्ट नहीं है, बोल्ड नहीं है, रेगुलर नहीं है या फिर इटैलिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुपरस्क्रिप्ट। यानी सुपरस्क्रिप्ट क्या है? किसी भी प्रकार का फॉन्ट स्टाइल नहीं है, यानी इससे फॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट को किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं? किसके जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट को किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं? तो लिंक है, हाइपरलिंक है, बुकमार्क है या फिर हेडर फुटर है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइपरलिंक के जरिए। हाइपरलिंक के जरिए आप किसी डॉक्यूमेंट को किसी लोकेशन या दूसरे डॉक्यूमेंट की वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन नेम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन नेम क्या है? तो .docx है, .xltx है, .xlsx है या फिर .pptx है। तो 2010 के एक्सटेंशन नेम की अगर अपने बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 2010 का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .xlsx होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा औसत का सही सूत्र है? औसत का सही सूत्र कौन सा है? तो ये आपने बताना है भी। इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो औसत का जो सही सूत्र है वो हो जाएगा बराबर एवरेज ब्रैकेट A1 और कोलन A10 और ब्रैकेट क्लोज, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये औसत का एवरेज ज्ञात करने का एकदम सही फॉर्मूला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला सही रूप में प्रविष्ट है? कौन सा फॉर्मूला इसमें से सही रूप के अंदर प्रविष्ट है? तो इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा फॉर्मूला है जो सही रूप में प्रविष्ट है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा बराबर सम
बराबर सम और ब्रैकेट स्टार्ट A1 कोलन A10, यानी ये एकदम सही फॉर्मूला है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सही फॉर्मूला उसके बीच में कोलन या फिर कोमा का इस प्रकार से चिन्ह लगा होता है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में नई स्लाइड लेने की शॉर्टकट की क्या होती है? पावर पॉइंट में नई स्लाइड लेने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस एन से ले सकते हैं, कंट्रोल प्लस एम से, कंट्रोल प्लस ओ से, कंट्रोल प्लस न्यू से। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा कंट्रोल प्लस एम, यानी अगर अपने न्यू स्लाइड को ऐड करना है तो अपने कंट्रोल प्लस एम से ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो .docx होता है, .xltx होता है और .xlsx होता है या फिर .pptx होता है। तो पावर पॉइंट का पूछा गया है, तो पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन नेम होता है ऑप्शन नंबर डी यानी .pptx, .pptx इसका जो एक्सटेंशन नेम है वो होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में स्लाइड चेंज होने पर जो प्रभाव प्रदर्शित होता है उसे कहते हैं? पावर पॉइंट में स्लाइड चेंज होने पर जो प्रभाव प्रदर्शित होता है उसे क्या कहते हैं? स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं, एनिमेशन कहते हैं, स्लाइड एनिमेशन कहते हैं या फिर स्लाइड इम्पैक्ट कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लाइड ट्रांजिशन। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे वेब हमले जिनमें आपसे अपनी व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिन, पासवर्ड आदि कहलाते हैं। ऐसे वेब हमले जिनमें आपसे अपनी व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है जैसे कि नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, पिन है, पासवर्ड आदि कहलाते हैं। तो स्पाईवेयर है, फिशिंग है, वायरस है या फिर एंटीवायरस है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फिशिंग। फिशिंग के अंदर आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिन, पासवर्ड आदि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलवेयर का वह प्रकार जो कंप्यूटर में जासूसी करता है तथा जानकारी को संबंधित व्यक्ति के पास पहुंचाता है। मेलवेयर का वह कौन सा प्रकार है जो कंप्यूटर में जासूसी करता है तथा जानकारी को संबंधित व्यक्ति के पास पहुंचाता है? तो वायरस है, स्पाईवेयर है, एंटीवायरस है या फिर उपरोक्त सभी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्पाईवेयर। ऑप्शन नंबर बी यानी ये कंप्यूटर में जासूसी का काम करता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको ये क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है। और इसी प्रकार RSAT एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है और पास वाले बेल आइकन को आपने ज़रूर से प्रेस करना है ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और रेगुलर आपको इस चैनल के ऊपर जो वीडियो है वो कंटिन्यू मिलती रहेगी जब तक आपका RSAT का एग्ज़ाम नहीं होता है। तो अभी अपने क्लास से विदा लेते हैं, अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।